श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो यह वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास और विशेष इस वजह से क्योंकि कल है पौष माह के पहले शुक्रवार का दिन। अगर आपकी कोई हृदय की बात आप कह करके थक चुके हो बाबा से, लेकिन बाबा आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं ना, तो कल के दिन 7 लौंग वाला उपाय शिवलिंग पर जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी कामना होगी ना, पूरी जरूर होगी। अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, बाप बेटे में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती है, जीवन में सफलता पाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, धन कहीं से नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है ना, तो यह 7 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाने वाला उपाय कल शाम को जरूर से करना है। आपकी जो भी कामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवा आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और यह कल के दिन जरूर से सभी लोगों को करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। अगर आपके परिवार में देश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, दूसरा पति पत्नी के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है ना, या फिर बाप बेटे में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती है, घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, तो इस वाले उपाय को कल शुक्रवार के दिन करना मत भूलिए। देखिए कैसे करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। वह दीपक होगा गोल बाती का। ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोल बाती का दीपक होगा और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, चाहे थोड़ा सा ही भरना, लेकिन गौ माता का घी भरना, ठीक है। ये पहला काम। दूसरा, आपको गिन करके 7 लौंग लेनी है जो खंडित ना हो। ध्यान रखना इसके ऊपर का ये जो फूल होता है ना, ये फूल भी होना चाहिए। 7 लौंग आपने ले ली है और इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो है दही। गुरुदेव ने कहा है कि जब भी आप क्लेश के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए कोई उपाय करते हो ना, दही से बड़ा कोई चीज नहीं है। क्लेश के उपाय के लिए यह जो दही होता है ना, पूरे के पूरे जो दूध को जमा देता है, यह आपके परिवार को भी, टूटे हुए परिवार को भी जमा करके रखता है। केवल और केवल दही से ही लड़ाई झगड़े क्लेश का उपाय किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आधा कटोरी आपको थोड़ा सा दही ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी का लेकर के पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, 1 गाय के घी के गोल बत्ती का दीपक, 7 लौंग दही और 1 लोटा शुद्ध जल। जैसे ही आप शिवालय पहुंचेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे आप चौखट पर, ठीक है ना। तो जो ये चौखट है शिवालय की ना, आप जब अंदर की तरफ जाओगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप जैसे अंदर जाओगे तो आपके सीधे हाथ की तरफ में आपको क्या करना है, एक दीपक जो आप लेकर के आए हो उस दीपक को यहाँ पर लगाना है, प्रज्वलित कर देना है। चौखट पर कर दोगे, इसके नीचे आपको आसन जरूर लगाना है। यह चीज ध्यान रखना, अगर मैं ना भी बताऊं तो भी इस चीज को ध्यान रखना, जमीन पर कभी भी दीपक को नहीं लगाना है, ठीक है। और लगा करके उसके पश्चात आपको अंदर की तरफ जाना है शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे ना, आराम से आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। बैठ जाने के पश्चात आपको अपनी जो भी पूजा अर्चना करनी है वह पहले कर लेना। उसके बाद आपने जो दही लिया है ना, उस दही से इस शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है।
है ना। सबसे पहले अपने परिवार की कामना करते हुए कि मेरा परिवार ना टूटे, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, बाबा मेरे इन क्लेश को दूर कीजिए, घर में सुख शांति समृद्धि लाइए, ऐसी कामना करके शिवलिंग का अच्छे से दही से आपको अभिषेक करना है। ठीक है, अभिषेक कर देने के पश्चात आपको इसके ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। आपका जो दाहिना हाथ है ना, उस दाहिने हाथ के अंदर 7 लौंग लेकर के है ना अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपने परिवार सुख शांति समृद्धि की लड़ाई झगड़ों को दूर करने की कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर इन सभी की सभी लोगों को आपको समर्पित कर देना है। 7 लौंग होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। इस वाले उपाय में संख्या का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ तक आपने कर दिया, उसके पश्चात आप 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, अपने दोनों हाथों में पकड़ना, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, उस घर का व्यक्ति, और इस 1 लोटे शुद्ध जल को देवा आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या फिर पंचाक्षरी मंत्र या फिर षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, थोड़ा सा जल यहाँ से आप एकत्रित करना, बाबा से विनती करके इस जल को अपने चौखट पर, घर की चौखट पर और अपने घर के अंदर कोने कोने में छिड़क देना। कल के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में हमेशा के लिए क्लेश खत्म हो जाता है, जो बिल्कुल रिश्ता टूट रहा होता है वो भी जुड़ जाता है। बहुत ही अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, और यह वाला उपाय आपका सबसे खास होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये होगा जीवन में सफलता पाने के लिए। दूसरा है ना जीवन में सफलता, और सबसे ज्यादा अद्भुत उपाय होता है धन प्राप्ति के लिए। शुक्रवार के दिन का धन प्राप्ति का यह वाला उपाय सबसे अद्भुत है। देखिए कैसे करना है। आपको इसमें थोड़े से लेने होंगे चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है। आपको 1 चुटकी चावल ले लेने हैं जो खंडित ना हो। पहला काम करना है, जो आपके पास में केसर है, थोड़ी सी इस केसर को जल के अंदर थोड़ा सा गला और जल के अंदर ही उन चावलों को डाल देना है, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो चावल होंगे ना वो थोड़े से केसर वाले चावल बन जाएंगे, पीले चावल हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि आपको थोड़े से केसर वाले चावल तैयार करने हैं, 1 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं। उसी के पश्चात आपको चाहिए होंगी दुर्वा। अब दुर्वा कितनी चाहिए, या तो आप 3 लेना या 5 लेना या 7 लेना या 11 लेना, इसी क्रम में दुर्वा को लिया जाता है। 1 ध्रुवा एक्स्ट्रा लेना। उन सभी ध्रुवा को क्या करना, उस एक्स्ट्रा ध्रुवा से यहाँ पर बांध देना है। ध्यान रखना, ध्रुवा को हमेशा ध्रुवा से ही बांधा जाता है, किसी भी मोली वगैरह कलावे से नहीं बांधा जाता है। ठीक है, तो ये ध्रुवा का गट्ठर तैयार कर लिया, केसर के चावल, दुर्वा का गट्ठर, और 1 लेना है आपको स्टील का लोटा। इस स्टील के लोटे में आपको इसे आधा भरना होगा गौ माता के दूध से। जो दूध लोगे वह कैसा होगा, कच्चा दूध है ना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया है। तो आधा तो भरोगे इसे दूध से और आधा भरोगे इसे आप जल से। ठीक है, इन दोनों से आप भर देना और 2 से 4 बूंदे गंगाजल की इसी के अंदर डाल देना। ठीक है, डाल दिया। डाल देने के पश्चात आपको क्या करना है, जो आपने अदुर्वा ली थी उन दुर्वा को भी आपको इसी के अंदर इस तरी से डाल देना है, ताकि आप ऊपर से पकड़ सके। ठीक है, पकड़ने के पश्चात आपको क्या करना है, यही वाला जो लोटा है ना, शाम के समय पर आपको जो भी आपके घर में भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का स्वरूप हो, चाहे राधा कृष्णा जी की तस्वीर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी की हो, कहने का मतलब जो भी आपके घर में भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का स्वरूप है ना, उसके सामने आपको इस कलश को रख देना है। शाम के समय पर जब पूजा पाठ का आरती का समय होता है, और जो पीले चावल आपने केसर वाले चावल जो तैयार किए हैं, उन केसर वाले चावलों के ऊपर आपको 1 दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के पश्चात जो दुर्वा आपने